Good morning, everyone. Good morning, ma'am. So क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा आज की। ये जो वाला टॉपिक है ना बेटा, स्पेसिफिक हीट वाला, ठीक है, इसको हम मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. आज ओके मैम। हाँ, आज हमने जो तीनों टाइप की स्टैट पढ़ा है, इतना ब्रीफ में हमने उसको स्टडी किया है, वो वाला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। उन तीनों के बीच में डिफरेंसेस, कंपैरिजन, आइदर यू कैन से। ठीक है। Yes, ma'am. तो कितने टाइप की स्टैट पढ़ी है हमने? Type है, ma'am. कौन कौन से बेटा? Maxwell, Boltzmann, Bose-Einstein और Fermi-Dirac. यस। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन तीनों में से कौन से टाइप की स्टैट्स क्लासिकल के अंदर आती है, क्लासिकल स्टैट के अंदर? Maxwell, Boltzmann, ma'am. यस, वेरी गुड बेटा। और क्वांटम के अंदर? Ma'am, Bose-Einstein और Fermi-Dirac. वेरी नाइस बेटा। सबसे पहले आपको यही डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है। और कौन से टाइप की स्टैट के अंदर जो फेस स्पेस का जो वॉल्यूम होगा वो जीरो हो सकता है, कैन बी जीरो। साइज ऑफ फेस स्पेस सेल या वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस सेल कैन बी जीरो। बताइए, इन तीनों में से कौन से स्टेट के अंदर जो फेस स्पेस सेल का जो वॉल्यूम होगा या साइज होगा वो जीरो हो सकता है? एनीवन? नहीं पता. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, वेरी नाइस बेटा, क्योंकि वो क्लासिकल के अंदर आती है। ठीक है। क्लासिकल के अंदर जो फेस स्पेस सेल है उसका जो साइज होगा या फिर वॉल्यूम होगा वो कैन बी जीरो। ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, तो अब हम इन तीनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। वैसे हमने ये सारे पढ़ लिए हैं पहले। ठीक है। अब यहाँ पे उनका कंपैरिजन शो कर रखा है टेबल के फॉर्म में, और रिवाइज हो जाएगा आपको अच्छे से। देखिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर पार्टिकल्स का नेचर कैसा होता है, कैसे कंसिडर किए जाते हैं? Distinguishable, ma'am. यस बेटा। और बॉस आइंस्टीन और फर्मी डिराक में, दोनों में? Indistinguishable. हाँ। अब ये दोनों तो सिमिलर हो गए, फिर इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस बताया था? मैम, Bose-Einstein वो पाउली को फॉलो नहीं करता, लेकिन Fermi-Dirac वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो हाँ, करता है. फर्मी डिराक स्टेट जो होते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, बॉस आइंस्टीन नहीं करती है। ठीक है। वेरी नाइस बेटा। सेकंड डिफरेंस क्या है? ओनली पार्टिकल्स आर टेकन इनटू अकाउंट। ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर केवल हम पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है। लेकिन बॉस आइंस्टीन और फर्मी डिराक के अंदर केवल क्वांटम स्टेट्स ली जाती हैं। इस तरह से लेवल्स नहीं बताए थे आपको? बताए थे। Yes. क्वांटम स्टेट्स का मतलब कोई भी सिस्टम होगा, आप उसको कंपार्टमेंट में डिवाइड करोगे, कंपार्टमेंट फिर सेल्स के अंदर डिवाइड होंगी। ठीक है। ये सब डिस्कस होता है बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक में। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इस तरह से क्वांटम स्टेट्स नहीं होती हैं। ठीक है। Yes, ma'am. थर्ड बेसिक डिफरेंस क्या है? सेकंड कर लिया हमने, फर्स्ट कर लिया है। थर्ड, इसने यहाँ ना प्रिंटिंग में मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पे आएगा थर्ड, इसको ठीक कर लेना 4 की जगह। ठीक है। ठीक है बेटा। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर क्या होगा? नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए पर्टिकुलर स्टेट। किसी भी स्टेट के अंदर कितने भी पार्टिकल्स आ सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा।
ठीक है। सिमिलरली यही स्टेटमेंट कौन से टाइप के स्टेट के अंदर होगी? बोस-आइंस्टीन। हाँ, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें तो स्टेट का मतलब कोई भी लेवल हो सकता है, इसके अंदर क्वांटम स्टेट्स होंगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टाइप की स्टेट क्वांटम स्टेट के अंदर आती हैं। ठीक है, ना कि क्लासिकल के अंदर। क्लासिकल के अंदर हम तो मैक्रो पार्टिकल को स्टडी करते हैं और क्वांटम के अंदर हम माइक्रो, ठीक है, जो स्मॉल स्केल पे होंगे। क्लियर एवरीवन? यस मैम। फर्मी डायरेक्ट में क्या बेसिक डिफरेंस आएगा दोनों से? इसमें रेस्ट्रिक्शन होते हैं पार्टिकल्स के ऊपर कि किसी भी क्वांटम स्टेट के अंदर केवल एक ही पार्टिकल आ सकता है। नॉट मोर देन वन पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई ए गिवन स्टेट और सेल और लेवल, सॉरी। ठीक है, यस मैम। तीनों डिफरेंसेस क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। फोर्थ डिफरेंस है बेटा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन केवल गैसियस मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है। जो पार्टिकल्स हैं वो किसकी फॉर्म में होने चाहिए? गैस की फॉर्म में होने चाहिए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। अभी तो ये फेल हो गई थी ना यहाँ पे, ये केवल गैसेस मॉलिक्यूल तक ही एप्लीकेबल थी, इसलिए क्लासिकल फेल हो गई थी। उसके बाद आई थी क्वांटम। क्वांटम में क्या था कि बोस आइंस्टीन में तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगी? फोटॉन्स के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, जैसे फोटोन गैस नहीं पढ़ाया था फिर बोस आइंस्टीन के अंदर। यस मैम। मतलब ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थी वो अदर पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन ऐसा फिर कहा गया कि बाकी पार्टिकल्स के लिए भी कोई एक पर्टिकुलर टाइप की स्टेट होती है जिसको क्वांटम स्टेट नाम दे दिया गया। ठीक है, सो बोस आइंस्टीन जो है वो फोटॉन्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। फर्मी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स के। यस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के लिए। ठीक है बेटा। फिफ्थ जो डिफरेंस है, चार डिफरेंस हमने पढ़ लिए हैं। स्टेट का वॉल्यूम किसी भी फेज स्पेस के अंदर अननोन होता है, आप बता नहीं सकते हो। इसका मतलब या तो जीरो होगा, किसको अप्रोच करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा। यही तो मैं पूछ रही थी आपसे, वॉल्यूम ऑफ ए स्टेट या फिर वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल इज अननोन का मतलब जीरो होगा, आप बता नहीं सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा। यस। लेकिन क्वांटम स्टेट के अंदर ये दोनों टाइप की स्टेट आती हैं। इनमें क्या होगा, जो सेल का वॉल्यूम होगा किसी भी फेज स्पेस के अंदर वो कितना होगा? h⁴ होगा। कि टॉपिक निकाला था हमने, किया था, पढ़ा था ये, वॉल्यूम ऑफ ए सेल इन ए फेज स्पेस। यस मैम। हाँ, ये दोनों क्वांटम में आती है और वो कितना होगा? h⁴ होगा, या तो उसके इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, पढ़ा था। यस मैम। उसके बाद जो सिक्स डिफरेंस आता है, डिस्टिंग्विशेबल वे निकालना। डिस्टिंग्विशेबल वे निकालने का मतलब थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालना, तीनों टाइप की स्टेट में। ठीक है, ये वाली जो स्टेट थी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थी, इसमें थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी वैसे अलग से नहीं निकाली गई थी। ठीक है, और टॉपिक सिलेबस में नहीं था। जस्ट जो बेसिक अप्रोच हमने यूज की थी, बेसिक अप्रोच मतलब जो दो स्टेप्स थे जिसके अंदर पहले में तो आपको डब्ल्यू निकालना था, दूसरे में आपको एनर्जी कंजर्वेशन और नंबर ऑफ पार्टिकल कंजर्वेशन यूज किया था, तो वहां कुछ अलग से डब्ल्यू नहीं निकाला था आपने। ठीक है, ठीक है बेटा। तो वो डब्ल्यू होगा ये वाला टॉपिक हमने छोड़ रखा था जो सिलेबस में नहीं था, फिर भी मैं उसको थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूंगी आज। ठीक है, कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, मतलब डिस्टिंग्विशेबल वे इतने होंगे, इस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है इतने तरीकों से। क्या है? Ni प्रोडक्ट ऑफ Gi की पावर Ni डिवाइड बाय Ni फैक्टोरियल। क्लियर एवरीवन? यस मैम। लेकिन ये दो तो हमने देखे थे बेटा, बताइए बच्चे, देखे थे क्या? यस मैम। बोस आइंस्टीन के अंदर आपने डिस्टिंग्विशेबल वे देखे थे, ये निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ Ni प्लस Gi माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय Ni फैक्टोरियल इनटू में Gi माइनस 1 फैक्टोरियल। कल ही तो हमने न्यूमेरिकल किया था बोस आइंस्टीन का। यस मैम। दोनों ही किए। हाँ, दोनों ही किए थे वैसे। ठीक है, दोनों मतलब इन द सेंस एक परसों करवाया था मैंने फर्मी डायरेक्ट के बेसिस पे, है ना? यस मैम।
ये वाला भी करवाया था फर्मी डायरेक्ट का भी, वो एक क्वेश्चन नहीं कराया था एग्जाम्पल आपको। यस मैम, बोस आइंस्टीन और फर्मी दोनों के हाँ दोनों की थी। फर्मी डायरेक्ट के अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल वे कितने तरीकों से होगा, मींस थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पाई जी आई फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन आई फैक्टोरियल इंटू में एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल, सॉरी। अच्छा ये जो फॉर्मूला है फर्मी डायरेक्ट के अंदर ये चेंज हो सकता है, मतलब यहाँ पे एन आई आ सकता है, यहाँ पे एन आई, यहाँ पे जी आई, वो कब आएगा बता सकते हो? जीआई की वैल्यू जब बड़ी हो मैम। हाँ यदि GI जी आई की वैल्यू एन आई से बड़ी है तो ये फॉर्मूला होगा, और यदि एन आई बड़ा है जी आई से तो एन आई की जगह जी आई आ जाएगा। हाँ एन आई की जगह जी आई आ जाएगा और जी आई की जगह एन आई आ जाएगा इन दोनों में। ठीक है, एक न्यूमेरिकल Yes, करवाया ma'am. था ना मैंने आपको, वो बताया था। Yes, अगर ma'am. पेपर में ऐसा कुछ आ जाए तो आप लोग उसको इजिली, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट ना हो माइंड में कि मैडम ये तो छोटा हो गया ये बड़ा हो गया फिर कैसे करें, माइनस साइन आएगा। ठीक है, Yes, ma'am. ये वाला जो है एक बार के लिए छोड़ दीजिए, वैसे सिलेबस में नहीं है कैलकुलेट करना, फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगी इसका। ठीक है, Yeah, okay, ma'am. 7th पॉइंट देखिए आप ध्यान से, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, क्या ये निकाली थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर? Yes, ma'am. निकाली थी ना, और बोस आइंस्टीन के अंदर ये निकाला था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, Yes, ma'am. और फर्मी डायरेक्ट में क्या हो गया था फिर? इसके नीचे प्लस हो गया मैम। हाँ यहाँ +1 आ गया बेटा, और इसमें ऐसा कुछ मतलब क्वांटिटी थी ही नहीं, 1 वाली जो फैक्टर वाली। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर एवरीवन? यस मैम। उसके बाद 8th Yes, पॉइंट ma'am. क्या कहता है, पहले इन दो को देख लेते हैं, बोस आइंस्टीन और फर्मी डायरेक्ट में। हाई टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर आप ज्यादा प्रोवाइड करवाओगे, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवाओगे, तो बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन किस में चेंज हो जाएगा, किस में मतलब अप्रोच हो जाएगा, उसको अप्रोच करेगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में। सिमिलरली फर्मी डायरेक्ट किसको अप्रोच करेगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को करेगा, लेकिन ये ऐसा करेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं है। हाई टेम्परेचर पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ना तो फर्मी डायरेक्ट में चेंज होगा ना ही बोस आइंस्टीन में चेंज होगा। बस ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर पे जो बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस में चेंज हो जाएगा, मींस अप्रोच करेगा, वैल्यू मतलब सेम आएगी, हम अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। ये तो हमने निकाला भी था, आपको ध्यान हो तो। फर्मी डायरेक्ट का मैंने चैप्टर करवाया तो स्टार्टिंग में ये एक्सप्रेशन नहीं था, यस मैम। ये बोस आइंस्टीन वाला था शायद, है ना, कि कैसे Yes, आपने ma'am. बोस आइंस्टीन, मैंने गैस पढ़ाया, डीजनरेसी पढ़ाई, उससे पहले एक टॉपिक नहीं था कि बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग केस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, यस पढ़ा था? मैम। यस मैम। ठीक है, तो कब होता है जब आप टेम्परेचर हाई प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। 9 पॉइंट देखिए, जब आप एनर्जी जो है एब्सोल्यूट जीरो प्रोवाइड करवाओगे, सॉरी एट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है टेम्परेचर जीरो। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है जब आप टेम्परेचर जीरो प्रोवाइड करवाओगे तो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होंगी वो जीरो होंगी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर। ठीक है, Yes, ma'am. सिमिलरली बोस आइंस्टीन के अंदर भी ऐसा देखा गया, जब आप टेम्परेचर जीरो कर दोगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, Yes, ma'am. लेकिन जो एनर्जी है वो जीरो नहीं होगी जीरो टेम्परेचर पर, किसके केस में, फर्मी डायरेक्ट के केस में। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये बेसिक डिफरेंसेस है 9। उसके बाद 10th देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं जिसके अंदर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, जब आप चेक कर, क्या बेटा? Yes, ma'am. निकालते हैं। हाँ, जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हो किसी पर्टिकुलर स्टेट का मतलब किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर एनआई की वैल्यू ये आई थी, Yes, ma'am.
और खाली जो ये वाली क्वांटिटी होती है ना, ये वाली जीआई को छोड़ के, उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो मैंने ऊपर भी बताया था आपको। ठीक यस है, मैम। हाँ, ये ध्यान रखना कौन सी टर्म को क्या बोलते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन लो यदि आपको फर्मी डिरेक्ट के अंदर निकालना है तो वो ये होगा। क्या निकाला था ये, हमने कैलकुलेट किया था, तीनों तीनों टाइप के एक्सप्रेशन पढ़े थे हमने। यस मैम। और एक बात ध्यान रखना, तीनों टाइप के एक्सप्रेशन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, ठीक है बेटा, यस मैम। ये अच्छे से करना है आपको। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं कि ऑक्यूपेशन इंडेक्स निकालना हो तो आप क्या करोगे, जस्ट जीआई को एनआई से डिवाइड डिवाइड कर कर दो। देना, तो ये आ जाएगा, उसको हम ऑक्यूपेशन इंडेक्स बोलते हैं। ऑक्यूपेशन इंडेक्स की डेफिनेशन क्या बताई थी बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वेरी सेल। नाइस बेटा, वेरी गुड। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन इंडेक्स। ठीक है, बॉस आइंस्टीन के अंदर ये होगा बेटा, एंड फर्मी डिरेक्ट के अंदर ये होगा। देखो तीनों में डिफरेंस आपको याद रह सकते हैं, इसमें तो कोई भी फैक्टर नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। इसमें बॉस आइंस्टीन में -1 आता है और फर्मी डिरेक्ट में +1 आता है। ठीक है, यस मैम। हाँ, उसके बाद ये कुछ बॉस आइंस्टीन और फर्मी डिरेक्ट के अंदर कुछ, जैसे हम कुछ कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं तो क्या चेंजेस आएगा वो दिखा रखा है, या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि ये दोनों टाइप की स्टैट किस में चेंज हो जाए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैट के अंदर वो कैसे चेंज होंगी। ठीक है, यस मैम। तो देखिए कैसे होगी, ध्यान से देखिए, पहले बोस आइंस्टीन पर आ जाए। आपको पता है बोस आइंस्टीन के अंदर ऑक्यूपेशन इंडेक्स इतना होता है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। जब ये वाली क्वांटिटी लेफ्ट साइड में 1 से छोटी होगी, बहुत छोटी होगी, ये छोटी पूरी की पूरी कब हो सकती है, जब डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या होगी, हाई होगी या लार्ज होगी। ठीक है, यस मैम। ये तो तुम्हें पता ही है ना, कोई चीज किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली वाली ज्यादा होगी, तभी तो जो प्रोपोर्शन है वो कम होगी। ठीक है, यस मैम। यस मैम। तो ये बहुत छोटी कब होगी, जब ये डिनोमिनेटर वाली टर्म वेरी लार्ज होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आप, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये वाली, ये लार्ज कब होगी, जब ये वाली टर्म बड़ी होगी। जब ये वाली टर्म 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, तभी तो बड़ी होगी ना पूरी की पूरी डिनोमिनेटर की टर्म। यस मैम। ठीक है, जब ये खाली ये वाली जो टर्म है ई की अल्फा ई की बीटा यू आई ये बड़ी होगी 1 से, तभी तो ये नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी होगी ओवरऑल, माइनस करने के बाद 1 में से। ठीक है, यस यस मैम। मैम। अब ये ध्यान से देखना, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ई की पावर अल्फा और ई की पावर बीटा यू आई 1 से बहुत बड़ी कैसे होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, बीटा किसके इक्वल बताया था मैंने? 1/kT मैम। हाँ, वेरी गुड बेटा, बीटा बताया था 1/kT। और इनटू में क्या है इसके, यू आई है, यस यस मैम। मैम। ये यू लिख दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई बना दो, ये हो गया 1। ठीक है, यू। अब देखो ये दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा कब होगा, अब ई की पावर अल्फा तो कुछ कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ई की पावर अल्फा क्या होता है, D। डी होता है। ठीक है, अब देखो जब ये जो u है वो केटी से बड़ा होगा, u बड़ा हुआ, नीचे डिनोमिनेटर में छोटी टर्म आई, तो ओवरऑल डिवाइड करने के बाद बड़ी वैल्यू आएगी या छोटी वैल्यू आएगी? बड़ी मैम। बड़ी आई, तो एक्सपोनेंशियल की पावर वो बड़ी वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी ही होगी। यस मैम। ठीक है, और इससे प्रोडक्ट होने के बाद और बड़ी होगी 1 से। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी 1 से बड़ी होगी है तो एक को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, नेगलेक्ट मैम। तो और ये बन जाएगा आपका
ऑक्यूपेशन इंडेक्स, वो किसका ऑक्यूपेशन इंडेक्स होता है? ये जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स बन गया है कन्वर्ट होने के बाद, ये किसका होता है? मैक्सवेल बोल्टजमैन वाले में। यस, वेरी गुड बेटा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन टाइप की स्टेट का होता है। देखो ये सेम नहीं है, देखो नजर दौड़ाओ, सेम है। यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से आपको जस्ट ये याद रखना है कि जब यू आई के टी से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर। ठीक है, यस यस मैम। मैम। अब आ जाए, इसको यहीं तक कर लेना। एक और केस बता रखा है इसमें, कोई नेसेसरी नहीं है इतना डिटेल में जाने की, आप खुद पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, अब ये आ जाइए इस पे फर्मी डायरेक्ट के अंदर। जब एन आई बाई जी आई एक से छोटा होगा तो डिनोमिनेटर में वैल्यू वो क्या होगी, बड़ी होगी। यस यस मैम। मैम। तो ये मतलब किससे बड़ी होगी पूरी, एक से बड़ी होगी। यस मैम। ठीक है, सिमिलरली यू आई किससे बड़ा होगा, के टी से बड़ा होगा, तो ये भी तो पूरी की पूरी बड़ी होगी। और उसमें क्या हो गया है, ये वाली वैल्यू एक से बड़ी नहीं होगी सोल्व होने के बाद, खाली ये वाली टर्म ई की पावर अल्फा ई की पावर बीटा यू आई। यस मैम। तो एक को क्या कर देंगे, फिर से नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये ऑक्यूपेशन इंडेक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर। ठीक है, यस मैम। यस मैम। मतलब कैसे हम वन को नेग्लेक्ट करके दोनों केस में हमारा जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में कन्वर्ट होता, वो तब होगा जब यूआई की वैल्यू आपकी केटी से बड़ी होगी। ठीक है, मैम Yes, आपने ma'am. स्क्रीन शेयर कर रखी है? नहीं बेटा, आई Okay, फॉरगॉट। आपको शो नहीं हो रहा? नो मैम। No, ma'am. तो इतनी देर से फिर आप किस चीज की यस करे जा रहे हो? बुक में देखती हूँ। मैम बुक है मेरे पास तो। ओहो, आई फॉरगॉट टुडे, सॉरी एवरीवन। अभी बोलो। यस मैम, शो हो रही है। आप मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देते ना बेटा। मैम मेरे को लगा कि आपने शेयर नहीं किया, आज करने नहीं किया था। थोड़ा सा पहले बता देते, इतनी देर से फिर मैं, वही बात है ना, थोड़ा मैथमेटिकल था ये। इससे पहले कोई प्रॉब्लम आई किसी को, एक बार देख लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ 6 पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम रही? No, ma'am. सारा थ्योरेटिकल था। उसके बाद ये मैंने बोला था 6 के अंदर जो W है ये मैं आपको बताऊंगी अभी, है ना, बोला था ना। Yes, ma'am. 7th में आपने ये देख ही रखा है, ये वाली टर्म क्या होगी, मैक्सवेल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपने ऑक्यूपेशन इंडेक्स देख रखे हैं, ये मैं अब डिस्कस कर रही थी, दोनों पॉइंट दिखाई दे रहे हैं सबको? Yes, ma'am. मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो बेटा यदि ऐसा कुछ होता है, मैं आज ही भूल गई वरना मैं ध्यान रखती हूँ। ठीक है, Yes, ma'am. आपको कुछ विजिबल ना हो स्क्रीन तो मुझे बता दिया करो स्टार्टिंग में। ठीक है, Okay, ma'am. अब देखो यहां से, ये मैं फिर बता देती हूँ, जब आपका एन आई बाई जी आई है वो एक से छोटा होगा तो डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या होगी, बड़ी होगी, लार्ज होगी। Yes, ma'am. और Yes, ma'am. ये एक इसके कंपैरिजन में कैसे नेग्लेक्ट हो सकता है, ई की पावर अल्फा इंटू ए की पावर बीटा यू आई के कंपैरिजन में कैसे नेग्लेक्ट होता है, जब ये ई की पावर अल्फा ई की पावर बीटा यू आई क्या होगा, एक से बड़ा होगा, यस मैम। है ना। Yes, ma'am. और ये बड़ा कब होगा, आपको पता है बीटा 1/kt होता है, तो ई की पावर क्या होगी, यू आई बाई के टी हो गया। ठीक है, जब ये यू आई के टी से बड़ा होगा तो सोल्व करने के बाद बड़ी वैल्यू आएगी बीटा की, Yes, ma'am. ये बड़ी आई। ठीक है, सॉरी इसकी पूरी की बीटा यू आई की वैल्यू। ठीक है, तो ई की पावर भी बड़ी होगी, मल्टीप्लाई करने के बाद और बड़ी होगी, तो एक को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है,
यस मैम। तो Ni/Gi आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्या बताया था फर्मी डिराक में? बताइए। Ni/Gi स्मॉलर देन 1। ये तो तब छोटा होगा ना जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी, और डिनोमिनेटर में मैं एक को कब नेग्लेक्ट करूंगी, जब ये वाली क्वांटिटी है ना e की पावर अल्फा e की पावर बीटा यू आई, ये वाली, ये एक से क्या होगी, बड़ी होगी। बड़ी होगी। और ये बड़ी कब हो सकती है, जब ये e की पावर बीटा यू आई बड़ा होगा। वो बड़ा यस मैम। कब होगा, आपको पता है बीटा क्या होता है, 1/kT। जब यू आई आपका kT से क्या होगा, बड़ा होगा, तो डिवाइड करने के बाद बड़ी वैल्यू आएगी। और e की उस बड़ी वैल्यू को हम उसका एक्सपोनेंशियल लेंगे तो और बड़ी आएगी। ठीक है, तो ये जो वाली वैल्यू है e की पावर अल्फा इंटू e की पावर बीटा यू आई, वो एक से बहुत बड़ी होगी। ठीक है, ये रहा। तो ध्यान रखना कि बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक जो हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में कब चेंज होंगे, जब यू आई की वैल्यू kT से बड़ी होगी। याद रहेगा सबको? यस मैम। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। एक बार देख लीजिए इसको 2 मिनट। ठीक है, मैं यहां से शो कर देती हूँ, क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं थी। किसी को इन पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पढ़ लीजिए ये पॉइंट्स, और पढ़ के मुझे इन्फॉर्म कर देना पढ़ लिए हैं क्या। स्टार्टिंग से ही शो कर देती हूँ मैं। ठीक है, पहले 6 पॉइंट पढ़ लो जल्दी से। पढ़ लिए बेटा सबने? बोलिए यस बच्चे, मैम। कोई प्रॉब्लम 6 पॉइंट्स में? नो मैम। अब इसे नेक्स्ट शो कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये देखो एक बार, पढ़ो इनको एक बार। पढ़ लिया बेटा? यस मैम। ये नीचे वाले 2 पॉइंट और देख लीजिए, ये जो मैंने यहाँ तक कर रखा है, इनको रीड आउट करिए। ये दोनों इस तरफ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और सॉरी बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक। मैम, हाँ हाँ बच्चे। मैम यहाँ पे v की पावर h, v इज इक्वल टू में h की पावर 4 दे रखा, क्यूब नहीं आना चाहिए मैम। हाँ क्यूब था वो। मैम क्यूब आएगा ना, क्योंकि
3 डायमेंशनल में ले रहे हैं तो। हाँ 3D में ले रहे हैं ना, dx dy dz, यस मैम। है ना, तो इसको करेक्ट कर लेना बेटा यहाँ पे, ठीक है। किसने बताया था ये अभी, नाम बताना अपना। मैम नेहा फोगाट। हाँ बेटा, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ 3 पावर आएगी, ये जो है ना 4, इसको ठीक कर लेना, h की पावर 3 आएगी यहाँ पे, क्योंकि 3D में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, फेस स्पेस का वॉल्यूम। बहुत मिस्टेक्स दे रखी हैं बुक्स के अंदर इसमें। ये और 2 पॉइंट पढ़ लीजिए बेटा एक बार, ये दोनों। दो मिनट देती हूँ मैं आपको, रीड करिए इनको भी। पढ़ लिया बेटा? यस मैम। कोई डाउट यहाँ तक? ये मैंने आपको इसलिए शो किया है क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं थी, तो मैंने आपको जितना भी समझाया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई किसी को? नो मैम। ठीक है। इसके बाद इसने जो नीचे बता रखा ना, उसमें यही है कि ये दोनों टाइप की स्टेट जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में तभी कन्वर्ट होगी जब यूआई की वैल्यू केटी से बड़ी होगी। लेकिन यदि यूआई की वैल्यू दोनों केस में केटी से छोटी हुई, तो ये जो ni बाई जी आई है इसके अंदर, उसकी वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, वेरी लार्ज होगी, ठीक है। ये छोटी कब होगी, जब यूआई की वैल्यू केटी से बड़ी होगी, ठीक है। यस मैम। लेकिन जब यूआई Yes, की ma'am. वैल्यू केटी से बहुत छोटी हुई तो ni बाई जी आई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ तो -1 फैक्टर आता है, यहाँ पे +1 फैक्टर आता है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। उसको आप इसी तरह से करके देख लेना जैसे मैंने ये करके दिखाया था अभी, ठीक है। खुद ट्राई करना इसको, ठीक है बेटा। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ध्यान रखना यदि आपका ऑक्यूपेशन इंडेक्स स्मॉल हुआ, वेरी स्मॉल हुआ, तो जो क्वांटम स्टैट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में, ठीक है। यही तो था, ऑक्यूपेशन इंडेक्स स्मॉल हुआ होने का मतलब 1 से बहुत छोटा हुआ, तो ये मैक्सवेल बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैट के अंदर, मतलब क्लास क्वांटम किस में कन्वर्ट हो गया, क्लासिकल में, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रखा, ओवरव्यू यही है, क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो सेट है वो किसका स्पेशल केस है, क्वांटम स्टेट का। कब? जब ऑक्यूपेशन इंडेक्स 1 से बहुत छोटा होगा, ठीक है। यस मैम। क्लियर है एवरीवन? यस मैम। यस बाकी मैम। आप Yes, इसको ma'am. पढ़ना चाहो पढ़ लेना, और इसमें कोई इतनी कोई काम की बात नहीं है, ठीक है। तो ये टेबल थी Okay, जिसमें ma'am. मान लो पेपर में आपको मतलब इतने मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि डिफरेंसेस बताओ तीनों टाइप के स्टैट में, तो ये अच्छी टेबल है, यहाँ से बन सकते हैं डिफरेंसेस, ठीक है। और Okay, ma'am. डिफरेंस बताना हो तो कोई Yes, ma'am. एग्जांपल लेके वो अरेंजमेंट दिखा दो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में सिखाया था असाइनमेंट में, है ना। यस मैम। एग्जाम्पल Yes, लेके ma'am. अरेंजमेंट करके दिखा दो, क्योंकि आपके क्या होता है, जैसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो फिर वही है, मार्क्स को ज्यादा गेन करने के लिए, लेंथ दिखाने के लिए फिर अरेंजमेंट भी दिखा दो, ठीक है। अब ये टॉपिक रह गया है, ये फिर हम मंडे को डिस्कस करेंगे ये वाला, ठीक है। और ये जो Okay, बोला था ना मैंने, Okay, ma'am. जो Okay, W है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का, ये भी मैं फिर आपको मंडे को, ये हुआ था ट्यूसडे को बताऊंगी, ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की कैसे निकलेगी।
ठीक है, क्लियर है एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास ऑफ कर देंगे, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ओके है, मैम। अच्छे से कर लेना इसको भी, ठीक है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 6 बोसॉन्स। अब यहाँ पे ये थोड़ी ना बता रखा है कि ये कौन से टाइप की स्टेट है, बोसॉन्स किस में आते हैं? बॉस आइंस्टीन में मैम। हाँ, 6 बोसॉन का मतलब नंबर ऑफ बोसॉन्स कितने हैं, Ni कितना है, 6। ये 6 बोसॉन्स आपको अरेंज करने हैं 4 सेल के अंदर, मतलब Gi की वैल्यू कितनी है, 4। इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी का मतलब है 6 बोसॉन्स की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी स्टेट में जाने की, किसी भी सेल में जाने की, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है बॉस आइंस्टीन की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का, या मीनिंगफुल अरेंजमेंट निकालना, उसी को तो बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, होता है। यस मैम। Ni 6 है, Gi 4 है, सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 84। 84। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो मैम। ठीक है बेटा, तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। आपको कोई और प्रॉब्लम आई हो, कुछ पढ़ा हो आपने और पढ़ लेना, ये चैप्टर जितना भी हुआ, ठीक है? मंडे को फिर मैं ले लूंगी, कोई डाउट हुआ तो इस चैप्टर के अंदर, ठीक है बेटा? ओके मैम। ठीक है बेटा, तो क्लास ऑफ करें? यस मैम। ठीक है बेटा।